हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं भी अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। आजकल यूट्यूब में आपने देखा होगा कि बहुत सारी बातें चल रही हैं। मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा कि सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। मैं यही बोलूँगी, क्योंकि देखो, तुम किसी को जब तक अच्छे तरह से जान नहीं लेते, सुनी सुनी बातों पर जज नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम उनके साथ थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये वही जान सकता है जिसके साथ हुआ है और जो बोल रहा है। बाकी देखो, सबका कर्म यहीं आता है, बाकी ऊपर वाला बैठा है। तुम सब जज नहीं बन सकते। कहते हैं जब तुम उंगलियां एक तरफ करते हो, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ एक ब्लॉग में, तुम एक तरफ करते हो तो चार उंगलियां तुम्हारी तरफ होती हैं। ठीक है भाई, उनकी अपनी निजी ज़िंदगी है, कौन कैसा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तुम होते कौन हो बोलने वाले, किसी के बारे में जज मत करिए। इतना गंदा गंदा बोल रहे हो। देखो, सब देखते हैं। तुम नेगेटिविटी मत फैलाओ, पॉजिटिविटी, नकारात्मक मत फैलाओ, सकारात्मक रखो। और जो भी है, जिसका भी मैटर है, वो खुद सुलझाएगा। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं किसी को जज नहीं कर सकती। हम होते कौन है जज करने वाले। आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी। देखो, बुरी लगी तो सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, मगर ये मेरा अपना तजुर्बा कह लो, या मतलब कि तुम ये सोचो कि तुम शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को निहारो अच्छे से, फिर सोचो क्या तुम पूर्ण रूप से सही हो। तुमसे कभी कोई गलती नहीं हुई। गलती देखो हर इंसान से होती है, हर इंसान से। देखो, हमें नहीं पता चलता, दूसरे को पता चलता है कि तुमने ये गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी। और मैं कहती हूँ किसी के रिश्तों पे ना ऐसी दरार मत पड़ाओ। देखो, तुम ये है कि तुम जिसके साथ दोस्ती करते हो ना, तुम उसकी अच्छी बातें देखो। पूर्ण रूप से कोई नहीं होता। तुम उसकी अच्छी बातें याद रखो, उसने तुम्हारे लिए क्या किया, ये याद मत रखो। 100 में से यदि उसने एक गलत काम कर दिया तो वो बुरा हो गया, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। देखो, रिश्तों को संभालना आना चाहिए सबको। मैं ये नहीं कहती कि एक, देखो, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। कभी किसी के कंधे पे बंदूक मत चलाइए कि एक को तुम बुरा साबित करो। सब यहाँ पे हाथ अपने कर रहे हैं, गरम सेक रहे हैं। सेक नहीं बोलूँगी, ऐसे नहीं कि तुम दूसरों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, इतने गंदे गंदे आप शब्द बोल रहे हो किसी के बारे में। तुम 24 घंटे उनके साथ थे, किसी के बारे में कुछ भी मत बोलिए। देखो, कल उनके साथ हो, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं 32 दांतों के बीच में जबान रहती है, उसको संभाल के बोलिए। कहते जब एक बार तीर से चली जाती है ना, तीर वो वापस लौट के नहीं आता। इसलिए शब्द भी एक बार निकल जाते हैं ना, वो लौट के नहीं आते। किसी के कंधे पे बंदूक मत चलाइए कि तुम इतनी खराब औरत हो, ये हो वे हो। मैं बोलती हूँ कि तुम क्या हो। ठीक है, होगा, मैं ये नहीं बोलती सब पूर्ण रूप से सही है, होगा कोई गलत होगा, मगर हम जज करने वाले होते हैं कौन? नहीं, कोई नहीं होता। देखो, सबके अपने अपने संबंध होते हैं। मैं कहती हूँ अपने संबंधों को मत बिगाड़ो, किसी की एक बात से मत बिगाड़ी। आपस में बैठ के
जितनी तुम आपस में बैठ के बातें करोगे ना, जितनी दूरी रहोगे ना, वो दूरी होती चली जाएगी, कभी नज़दीक नहीं होगी। वो मन में वहम, कहते ना, अरे उसने ऐसे करा, उसने ऐसे बोला, नहीं, डायरेक्ट आमने सामने बात करिए, किसी की बातों पे मत आइए, डायरेक्ट बात करिए। फ़ोन में भी नहीं, फ़ोन में नहीं होती ऐसी बात। आप जाइए, चलो तुम घर नहीं जाना चाहते किसी के, तो मीटिंग पहले, मीटिंग का स्थान तुम करो कि भी वहाँ पे मिलेंगे और लड़ाई झगड़ा पहले एक बात की जने की पूरी होने दो, फिर दूसरा अपनी बात करो। देखो, त्रुटि हर एक से होती है, मगर उसे समझे वही सबसे महान है, और जो सबसे माफ़ी मांगे वो सबसे महान है। देखो, केवल माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, इसका मतलब वो माफ़ी मांग रहा है तो वो गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो माफ़ी मांग रहा है क्योंकि उसको रिश्तों की समझ है, वो रिश्तों को सुलझाना चाहता है। यहाँ पे मैं नीतू की बड़ी तारीफ़ करूँगी। उसने, ठीक है, उसके साथ हुआ, मगर उसने कोई बात उछाली नहीं। वो हर एक क्रिएटर से माफ़ी मांगते हैं। उनसे मैं कभी आज तक मिली नहीं, मैं उनके वीडियो देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ, हर एक की वीडियो देखती हूँ, मगर कई तो इतने गंदे गंदे अपशब्द बोल रहे हैं किसी के बारे में। मैं कहती हूँ, जो लड़की की माँ होती है, या तो जो भी लड़का लड़की जो भी हो, जिसकी माँ होती है, वो कभी किसी भी औरत के लिए अपशब्द नहीं कह सकती। देखो, जिन पे मुसीबत आई है, मैं तो कह रही हूँ आपस में बैठ के बातें करिए, ऐसे मीडिया में मत उछालिए। मीडिया का मतलब ये नहीं कि तुम घर की प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करोगे। ये मीडिया के जज है कि भी उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, गलत बात। मीडिया इसलिए है, उसमें तुम अच्छी अच्छी बातें करो, अपने घर के अच्छी अच्छी बातें दिखाओ, लोगों को पॉजिटिविटी दिखाओ, अच्छे अच्छे दिखाओ, संस्कार दिखाओ कि भाई जो है भी, हाँ, अच्छे अच्छे संस्कार दिखाओ भी, तुम अच्छे से रह रहे हो। देखो, जहाँ पे होता है, जहाँ पे बर्तन रहते हैं, 2-4 बर्तन रहते हैं, वो खड़कते भी हैं। ये कहावत आप लोगों ने भी सुनी होगी। मैं आप लोगों से सबसे विनती करती हूँ, किसी के बारे में आप शब्द नहीं बोलिए, प्लीज़ मत बोलिए। कर्मा है, हर एक के साथ लौट के जरूर आता है। कि मुझे तो नहीं, हाँ, मैंने देखा है, वीडियो में देखा है, मतलब ब्लॉग सबके में देखती हूँ, मगर हम जज क्या कर सकते हैं, मुझे तो नहीं पता। अब जिसने बोला वो क्या सच बोल रहा है? आप बोल सकते हो वो सच बोल रहा है, वो लिखित में दे सकता है कि मैं 100% सच बोल रहा हूँ। जो भी है ठीक है, तुम उसकी अच्छाई देखो, जो जिसके साथ तुम दोस्ती करते हो, दोस्ती का एक उसूल होता है कि तुम उसकी अच्छाइयाँ देखो, बुराई मत। हर एक इंसान में होती है बुराई, मगर तुम उसकी बुराई मत देखो। होती है, चलो चलो उसने गलती करी है, तुम डायरेक्ट उसके मुंह पे बोलो कि तुमने ये गलती करी है। ये नहीं कि तुम मुंह फुलाकर बैठ जाओ। अरे अगले को क्या पता चलेगा कि तुमने वो गलती करी है? बोलो, उसके मुंह पे बोलो। तुम हिम्मत रखते हो तो उसके मुंह पे बोलो तुम यहाँ पर गलत हो। ऐसे नहीं होता। और रिश्तों को संभालना आना चाहिए, ना कि बिखरना। तुम किसी के कंधे पे बंदूक चलाकर मत बोलो कि वो इंसान बहुत खराब है। गलत। पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर मैं तो ये सोचती हूँ, किसी के बारे में तुम इतना गंदा कैसे बोल लेते हो? कैसे बोल सकते हो भैया कि वो औरत इतनी गंदी है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है? तुम कैसे बोल सकते हो? ठीक है, मैं तो कहती, आज के मैंने ये देख कर यह सबक ले लिया कि किसी को कोई बात नहीं बतानी चाहिए, कोई कितना भी हो। जो तुम्हारा अपना भगवान है ना, उसके सामने तुम अपनी बातें कहो, रो लो, कह लो,
गलतियाँ हर एक इंसान से होती है, बेवकूफ़ी हर एक इंसान से होती है। कह देता है, अपना समझ के कह देता है, तो उसको उसका मतलब मजाक बना रहे हो। बहुत गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सोचते हैं कि चलो भी हमको बहुत व्यूज़ मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। गलत बात, गलत बात से नहीं। तुम आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार दे रहे हो ये देखो। तुम मेरे को तो सोच सोच के ना, मैं तो बीच में इतनी बीमार हो गई, इतनी बातें सुन सुन के मैंने कहा हैं ऐसा भी होता है मीडिया में, हैं कि तुम क्या बोलूँ मैं तो सबको यही कहूँगी, जिसने देखो भी रहता, जिसने ये मीडिया में जिसने उठाई बात, तुम उसको ढूंढो। मेरे को नहीं पता किसने उठाई मीडिया में बात, किसने उछाली किसी की बात। बिल्कुल किसी के कंधे पे तुम किसी से कहते नहीं, जो तरक्की करता है ना उससे लोग बहुत जलते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे उन्नति कर रहा है? वाकई में लोग किसी को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। अरे तुम्हारे घर में वो आती है, तुम्हारे घर में वो आती है, अच्छा अच्छा ठीक है। अरे भाई तुम्हें जो पूछना है डायरेक्ट उसके मुंह पे जाके पूछो ना, ऐसे घुमा फिरा करके पूछते हो भाई तुम्हारे घर वो आती है, ये आती है, वो आती है, हैं? अरे तुम्हारी माँ तो बड़ी वैसी है, तुम्हारी माँ ऐसी है। कभी किसी को नहीं देखो, सच कभी छुपता नहीं है, हमेशा आ जाता है। और मैं सोच रही थी कि ना नहीं बनाऊँ ये वाला वीडियो, मगर मैं जब बचपन में छोटी थी तो मेरे नाना जी बहुत बड़े महापंडित थे, अब नहीं है इस दुनिया में, तो उन्होंने मुझे वरदान दिया था। वाकई में पहले मैंने सोचा कि नहीं, तब बच्ची थी मुझे समझ नहीं थी, मगर वाकई में मेरे साथ जो भी घटित होता है, जो भी कुछ होना होता है, वो पिक्चर की तरह मेरे सामने आ जाती है। ऐसे से आप टीवी में कोई फिल्म देख रहे हो, कुछ हो, वो सब घटित हो जाता है मेरे सामने। लोग सोचते हैं ये बेवकूफ़ है। देखो हम बोलते नहीं, बोलना नहीं चाहिए किसी के लिए, लोग उसको बेवकूफ़ समझता है। और जो तुम्हें ये समझता है अरे ये तो बेवकूफ़ है, अरे इसका तो कुछ नहीं। हम रिश्तों की इज्जत करते हैं, अहमियत को समझते हैं, बोलना सबको आता है। देखो तुम बोलोगे अगला 2 बोलेगा, तुम 3 बोलोगे अगला 4 बोलेगा। तमाशा कौन देखेगा? दुनिया देखेगी। तमाशा कौन देखता है? दुनिया देखती। हाथ सब सेकेंगे, 1 में 4, 4 में 2। किसी ने बोला पानी, किसी ने बोला आग, किसी ने बोला ठंडा, किसी ने बोला बादल, बस आग पानी ठंडा बादल बन गया। अब बोला किसने, कहाँ से शुरुआत हुई? इसलिए मैं आप लोगों से फिर से विनती करती हूँ, प्लीज़ मीडिया में ऐसी बातें मत फैलाओ कि किसने क्या करा, इसने वो करा, ये करा। अरे तुम अपने ब्लॉग बनाओ, किसी की अंदरूनी बातें को लेकर के तुम क्यों मज़ा लेते हो? बिल्कुल कर। तुम किसी की कहते हैं कि तुम किसी की बातों पे मज़ा लेते हो ना, एक दिन तुम खुद ही मजाक बन के रह जाते हो। याद रखना मेरी बात, ये हकीकत में होता है। तुम जितना किसी के बारे में बोलोगे वही लौट के तुम्हारे पास आएगा। इसलिए ठीक है भाई, जिस पे बीती है वो खुद बोलेगा, जिस पे बीती है, जिस पे गुजरी है। तुम किसी का वो नहीं हो जज कि तुम जज करो उसने ऐसे क्यों करा, ऐसे क्यों करा, क्यों करा। जो भी है, हद से जब पानी गुजर जाता है, निकल गई, गलती हो गई, तुम मगर जज मत करना। प्लीज़ मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आगे से ऐसा ब्लॉग मत बनाइए जिसमें तुम दूसरों की धज्जियाँ उड़ाओ। ये जो भी है, जो साफ दिल का होता है ना, दिखता है, किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं होती, साफ दिल का दिखता है।
कौन है साफ दिल का, कौन झूठे आंसू बहा रहा है, कौन सच्चे आंसू बहा रहा है, सब दिखता है। इसलिए ऐसे ब्लॉग प्लीज़ मत बनाइए। और आप व्यूअर से मैं उनसे वो प्रार्थना करती हूँ, यदि मेरी बात आपको सही लगी हो तो कमेंट्स ज़रूर करिए। देखिए, बाकी आप लोग भी सब देख ही रहे हो, जान रहे हो, सब समझदार है। जो अपनी गृहस्थी चला रहा है वो सब समझदार है। किसी के कंधे पे बंदूक मत चलाइए। नमस्कार।